जय हिंद दोस्तों, आज हम गद्यांश के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से मैं एक ही बात कहूंगा, हर काम प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। इसको अच्छे से याद करें। प्रश्न पत्र में केवल 3 प्रश्न अ, ब, स ही पूछे जाएंगे। अतिरिक्त प्रश्न अभ्यास एवं परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण दिए गए हैं। प्रश्न 1। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटकशयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणी की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। अप्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स, 1। प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में और क्या कहा गया है। 2, हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है। या उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। 3, ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 4, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। प्रकोष्ठ राजप्रासादे के मुख्य द्वार के पास का कमरा। शोण सोन नदी, वेदना दुहक, दुहिता पुत्री, निराश्रय अनाथ, विकल दुखी, विडंबना पीड़ा। उत्तर। अप्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। अथवा निम्नवत लिखिए। पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। विशेष, इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए प्रश्न का यही उत्तर इसी रूप में लिखा जाएगा। वह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रासाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्रगति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रासाद की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थीं। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की शैया के समान प्रतीत होता था। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणी की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने को प्रश्न ही नहीं उठता था। अर्थात उसके पास सभी सुख विद्यमान थे, परंतु वह सुखी नहीं थी क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाएं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती हैं। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। स, 1। प्रस्तुत गद्यांश में रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणी की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है, जो कि युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के बाद भी उसकी परेशानियों का अंत नहीं था। 2, सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भारस्वरूप हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। 3, ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणी की इकलौती पुत्री थी। उसके पास सुख के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी। मस्तिष्क में विचारों की आंधी चल रही थी। आंखों में आंसुओं की झड़ी थी और आरामदायक शैया भी उसे कांटों की शैया के समान पीड़ा पहुंचा रही थी। 4, ममता रोहतास दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणी की इकलौती पुत्री थी, जो विधवा हो गई थी। राजप्रासाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई वह सोन नदी के तेज बहाव को देख रही थी।
बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से कुछ फायदा मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना नई अपडेट के लिए। जय हिंद दोस्तों।